आप सभी को क्लास 10th और 12th के अंतर्गत लगातार आपको महत्वपूर्ण डेरिवेशन और साथ ही साथ परिभाषाएं और उन पर बनने वाले जो भी परीक्षा में क्वेश्चन होते हैं सबको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार एक मॉडल जिसका नाम है ईपीएच मॉडल। ये ईपीएच मॉडल क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जब वो बात आती है वैद्युत चैप्टर की, चाहे आपका 10th हो और चाहे आपका 12th हो, तब वहां पे तीन चीजों पे चर्चा होती है और हमेशा इन तीनों पे कंफ्यूजन ही बना रहता है। तो इस कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर करेंगे और देखेंगे क्या कि आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा जो ईपीएच मॉडल है ये है क्या। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है क्या ईपीएच मॉडल। ये ईपीएच मॉडल क्या है, ई का मतलब हो गया एनर्जी यानी ऊर्जा, और पी का मतलब हो गया क्या शक्ति, और यहाँ पे एच का मतलब हो गया क्या हीट, यानी आपकी आपकी हो जाएगी क्या ऊष्मा। तो तीन चीजें एनर्जी, पावर और हीट, यानी ऊर्जा, शक्ति और ऊष्मा। अगर मैं इनके आगे एक शब्द लगा दूं, जोड़ दूं, जिसका नाम है वैद्युत, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा, ये हो जाएगी वैद्युत शक्ति और ये हो जाएगी वैद्युत ऊष्मा। तो यहाँ पे ये मेरा जो मॉडल है ये इन्हीं तीनों पे आधारित है। और मैंने यहाँ पे एक हेडिंग भी लगा के रखी, क्या वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, मैं इसको भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको आने वाले समय में दोबारा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि यही नहीं पढ़ना, सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है। तो सीधे से चर्चा करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से यानी चलने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए आप जहां पर भी हैं वहां से अगर आपको 100 मीटर तक दौड़ा दिया जाए, तो आप देखेंगे क्या कि जितनी भी अगर आप तेजी से दौड़े होंगे तो वहां पे आपकी कुछ ना कुछ ऊर्जा जितनी रही होगी आप उतनी ही तेजी से तो दौड़े होंगे। तो वहां पे जो ऊर्जा व्यय हुई है आपकी, वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी क्या हो जाएगी ऊर्जा। मैंने बताया ना, तो यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे कौन चलेगा, आवेश चल रहा है, तो आवेश के चलने से जो ऊर्जा व्यय हो रही है उसे हम लोग कहेंगे क्या वैद्युत ऊर्जा। लेकिन जब आप दौड़े थे तब आपकी क्या हुई थी, ऊर्जा जो व्यय हुई थी तो वो ऊर्जा अलग थी, वो आपकी खाने से आई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है वो वैद्युत के कारण प्राप्त हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो बना के रखा है एक चालक। तो इस चालक में क्या है, जैसे ये धन है और ये क्या है ऋण है। तो जब विद्युत के चालन की बात आती है तो विद्युत का चालन धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉनों का जो चालन होता है वह ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है। जब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तब इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तब इसमें चलेगा आपका आवेश, और जब आवेश चलेगा तो इसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी यानी खर्च होगी। तो यही ऊर्जा जो खर्च होती है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं, और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो वही परिभाषा मैंने लिख के रखी है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे परिभाषा क्या लिखी हुई, विभवांतर की परिभाषा से, है ना। तो विभवांतर की परिभाषा में आपने क्या पढ़ा था कि यदि एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही आपका होता है क्या, विभवांतर होता है। विभवांतर V बराबर W/Q, ये आपने पढ़ा होगा। तो उन्हीं की परिभाषा से हम लोग पढ़ेंगे क्या कि यदि एकांक आवेश को या किसी एक आवेश गुलाम को, है ना, किसी चालक में, है ना, जिसमें जिसके सिरों पर एक विभवांतर, एक वॉल्ट, या फिर देखो विभवांतर जो होता है उसका मतलब क्या होता है विभवांतर। तो विभवांतर जब पढ़ते हो तो वो होता है क्या, देखो W नीचे होता है Q। तो वहां पे जब बात करते हैं तो आता है क्या वोल्ट, है ना। तो वहां पे जब आता है वोल्ट, तो 1 वोल्ट विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसी के अनुसार परिभाषा निकालेंगे। तो सॉरी थोड़ा ये आ गया था। तो यहां पे मैं आपको बता दूं क्या, यदि यदि किसी चालक में एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, यदि सॉरी कोई थोड़ा सा आ गया, उससे बात करने लगे थे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि विभवांतर की परिभाषा से क्या था कि यदि किसी चालक में चालक में
किसको, यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को, ठीक है, एक एक वोल्ट विभवांतर पर, एक वोल्ट विभवांतर पर, एक वोल्ट विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में यदि कितना, 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये हो गई क्या, इसकी परिभाषा हो गई। और इससे मैंने बताया था W से प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी एक परिभाषा, ये विभवांतर के अनुसार आपकी परिभाषा हो गई। तो यहाँ से एक निकल के आया क्या, कि वहां से फार्मूला निकल के आया क्या, W बराबर हो गया क्या, एक तो आपका हो गया क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको आवेश, एक हो गया आपका कौन सा, विभवांतर हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, V गुणे में आपका हो जाएगा Q। ये बन के तैयार हो गया क्या, इसका फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 फार्मूले आपसे पूछता है और उन तीनों पे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ से 3 फार्मूले आपसे पूछेगा। एक आपका फार्मूला होता है क्या, W बराबर VIT होता है। एक फार्मूला आपसे ये पूछता है, एक पूछता है क्या, I²RT होता है। और एक तीसरा फार्मूला होता है क्या, यहाँ पे V²T/r। ये तीनों फार्मूले होता है और तीनों में संबंध से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, पहली को अगर देखें तो यहाँ पे लिखा क्या है, विभवांतर, धारा तथा किसमें, वैद्युत ऊर्जा में संबंध। यहाँ पे संबंधों की बात करती तो पहले में, तो यहाँ पे पहला जो आपका बनता है क्या, यहाँ पे बनता है क्या, वैद्युत धारा, यहाँ पे विभवांतर, ठीक है, धारा, विभवांतर धारा तथा वैद्युत ऊर्जा में संबंध, ठीक है, 3 आपके हो गए। तीनों में संबंध की बात करते हैं तो यहाँ पे निकालेंगे क्या, देखेंगे, यदि किसी चालक में, लिखेंगे यदि चालक में, है ना, क्या, विभवांतर V हो, लिखेंगे क्या, विभवांतर V हो, विभवांतर आपका क्या हो, V हो, तथा धारा I हो तो T समय में व्यय ऊर्जा, T समय में व्यय ऊर्जा। ठीक है, इसको जब निकालेंगे तो आपने पढ़ा होगा क्या, कि 3 फार्मूले, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, कि यहाँ पे होता था Q बराबर IT, यानी आवेश की बात अगर करते हैं तो जब आवेश को मैंने आपको पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ा तो पिछली जो मेरी क्लासें पढ़ी उसको देख लीजिएगा। तो एक फार्मूला होता है Q बराबर IT। अगर मैं इसी को थोड़ा सा सही कर दूं, मैं यहाँ पे लिखूं, आपने पढ़ा होगा I बराबर Q/T, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये बनेगा क्या, Q बराबर बनेगा IT। ये फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जब ये फार्मूला बनेगा तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। तो लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे क्या, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही आप रखेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे क्या आपका बन के क्या तैयार हो जाएगा। जैसे ये W बराबर क्या था, V गुणे में Q था, क्या था, V गुणे में Q। तो जैसे ही आप मान रखोगे किसका, तो ये हो जाएगा V गुणे में Q का मान अभी आपका क्या हो जाएगा, I और हो जाएगा T। तो W बराबर निकल के आ गया V I और T, ये निकल के आ गया। ये तीनों में संबंध। यहाँ पे देखो मैंने बताया था क्या, विभवांतर है, धारा,
धारा है और वैद्युत ऊर्जा है। तीनों में जब भी संबंध की बात करेगा तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया है कि W बराबर VIT होगा, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो VIT हो गया। और इसके बाद में अब बात कर लेंगे क्या, एक और जो आपका किसमें देखो, ये आपकी हो गई क्या, वैद्युत ऊर्जा, धारा तथा प्रतिरोध में संबंध। इन तीनों में संबंधों की बात करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, तीनों पे बात कर लेते हैं। आप जल्दी से इसे नोट कर लें क्योंकि मेरे पास स्पेस है नहीं, तो जल्दी से इसे नोट करें, फिर आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। जल्दी से नोट कर ले भाई, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर जल्दी से उनको भी कर लिया जाए जो आपके दो बच्चे हुए हैं। ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्या, आगे और भी बात कर लेते हैं और संबंधों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग अगली जो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे क्या, वो आपकी बनेगी क्या, देखिए तीसरा मैंने आपको बताया क्या, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा और किसमें, वैद्युत ऊर्जा हो जाएगी और प्रतिरोध, प्रतिरोध तथा धारा में संबंध, में संबंध, इस पे बात करते हैं। ठीक है, ये वाला आपका हो गया। अब इन तीनों पे जब हम लोग चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे तीन में लेके आना, आपने पढ़ा होगा क्या कि यदि चालक में उत्पन्न प्रतिरोध क्या हो, लिखेंगे यदि चालक का, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध R हो तथा सिरों पर लगाया गया, नहीं विभवांतर नहीं है, तथा उत्पन्न धारा, उत्पन्न धारा I तथा वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा W हो तो, ठीक है, ये तीनों चीजें यानी प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, और जो धारा होती है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जो धारा होती है उसे प्रदर्शित करते हैं I से, और जो आपका ऊर्जा होती है उसे W से। अब आपने पढ़ा होगा क्या कि V बराबर IR, एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, V बराबर IR, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और जब V बराबर IR पढ़ा होगा, कहोगे सर ये आया कहाँ से, तो ओम के नियम से आया है। ये कहाँ से आया भैया, ओम के नियम से, ओम के नियम से। क्योंकि ओम के नियम को आपने क्या पढ़ा होगा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे दाब और ताप में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें लगाए गए क्या, विभवांतर तथा बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। तो वहीं से निकल के आया क्या, V बराबर IR। और आपके पास अभी मैंने एक फार्मूला निकाला था क्या, अभी अभी निकाला था, और वो आपका क्या था कि W बराबर VI और T, ये निकाला था। अगर मैं क्या करूं, यहाँ से अगर V की वैल्यू इस वाले में रख दूं तो ये निकल के आएगा क्या, ये हो जाएगा IR और ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा T। यहाँ पे देखो T जो है वो 2 टाइम है, 2 बार है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर, ये हो जाएगा I स्क्वायर R और ये हो जाएगा T। ये बन के देखो तैयार हो गया, ये एक और बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और देखते हैं। देखिए भाई, अब यहाँ पे ये बन गया, अब दो आपके संबंध आ गए। अब तीसरा एक और संबंध है जिसका नाम देखो क्या है, यहाँ पे तीन चीजें, प्रतिरोध है, विभवांतर है और क्या है यहाँ पे, वैद्युत ऊर्जा है। तो यहाँ पे जो तीसरी हेडिंग यहाँ पे लगाएंगे क्या, कि देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, धारा, धारा नहीं है चलो छोड़ो, धारा और विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर दो हो गए। देखो वैद्युत प्रतिरोध एक, विभवांतर, और तीसरा आपका लिखा हुआ है कौन सा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा में संबंध। तीन आपके हो गए। देखिए मैंने आपको बता दिया है। अब इन तीनों में संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें कि अगर मुझे निकालना हो तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यदि, यदि विभवांतर, विभवांतर V है ना, और प्रतिरोध, प्रतिरोध ये पूरा बना हुआ, ठीक है, प्रतिरोध R हो तो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे
अगर मैं यहीं से अगर क्या करूं, इस वाले से अगर मैं यहीं से क्या करूं, धारा का मान निकालूं, किसका मान निकालूं, धारा का, तो ये देखो इधर आएगा। तो हमें पता है क्या, V बराबर क्या होता है, आई आर। इसी को और सॉल्व कर ले और I का मान निकाले, तो ये I बराबर क्या होगा, V अपान आर होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे ये गुणे भी धरा है तो भाग में हो गया, ये निकल के आया। अब ये वाला हम क्या करेंगे, इसमें मान रख कर देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारे सामने निकल के क्या आएगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया ना, इसको मैं नाम देता हूँ क्या, समीकरण 2। तो लिखेंगे क्या है ना, लिखेंगे आई का मान समीकरण समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो जैसे ही आप रखेंगे तो आपका समीकरण 2 क्या है, वो है W बराबर आई स्क्वायर और R और T है। आई का मान आप रखेंगे और जैसे ही आप रखेंगे तो ये W बराबर निकल के क्या आएगा, आई का मान रखोगे क्या, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर और नीचे हो जाएगा क्या, R स्क्वायर और गुणे में अभी ये 2 बचे हुए हैं, तो एक हो जाएगा R और एक हो जाएगा क्या, T। स्मॉल टी बनाते ये भी हो जाएगा टी। तो देखो एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या है, V स्क्वायर बचा हुआ है, टी बचा हुआ है और नीचे एक आर बचा हुआ है। तो ये आपका निकल के आ गया तीसरा फार्मूला। तो मैंने आपको बताया था कि 3 फार्मूले होते हैं काहे के। अगर बात की जाए क्या, कि जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसके 3 फार्मूले होते हैं। एक मैंने आपको क्या बता दिया है, 3 फार्मूलों में एक फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या, कि W बराबर VIT, जो मैंने अभी इरेज कर दिया है, निकलवाया था। और दूसरा मैंने बताया क्या, W बराबर I स्क्वायर RT, ये आपका आ गया निकल के। और तीसरा मैंने बताया क्या, कि W बराबर V स्क्वायर T अपान नीचे R आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 हो गए हैं। अब यहाँ पे बात आती है क्या, कि इसका मात्रा क्या होता है। तो फार्मूले में याद करो, मैंने बताया था कि आपका W बराबर होता है क्या, V गुणे में होता है क्या, Q। ये होता है आपका फार्मूला, यही तो बताया था। और V आपका होता है क्या, विभवांतर, और ये होता है क्या, Q जो आपका है ये होता है आवेश। तो जहां पर ये बात आती है तो आपको पता होगा सीधे सीधे वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं क्या, जूल। यहाँ पे बात करेंगे क्या, कि इसकी बात करेंगे तो इसके मात्रक की। तो यहाँ पे W का जो मात्रक निकल के आएगा, मात्रक वो आपका हो जाएगा क्या, मात्रक जो हो जाएगा वो निकल के आएगा जूल। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, तो वो जूल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसकी क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसकी वीमा भी निकाल सकते हैं, लेकिन वीमा जो है वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम उसे जानेंगे नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको जो ये मॉडल था वो मैंने आपको बता दिया है, यही मेरा मॉडल था। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे क्या, कि वैद्युत, दूसरा जो आपका होता है क्या, वैद्युत ऊष्मा क्या होती है, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरी हेडिंग लगाएंगे क्या, वैद्युत ऊष्मा। ठीक है, एक मैंने आपको समझा दिया है, दूसरे पे चर्चा करते हैं क्या, हेडिंग बनाएंगे वैद्युत ऊष्मा। वैद्युत ऊष्मा, ठीक है, यानी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक हीटिंग कह सकते हो या तापीय ऊर्जा कह सकते हो। अब यहाँ पे बात करें कि ऊष्मा, तो ऊष्मा को हम लोग क्या कह सकते हैं, कि किसी वस्तु में क्या होता है, गर्मपन या फिर ठंडेपन का जो अनुभव होता है उसी से हमें पता चलता है ऊष्मा के बारे में। अब ये ऊष्मा होती क्या है, कि जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पे एक ये वायर बनाया था, जरा सा यहीं पे फोकस करिएगा नहीं तो उड़ जाए, समझिएगा। कि जब यहाँ पे क्या हो रहा था, कि यहाँ पे प्लस थे और यहाँ पे माइनस थे, तो ये जो वायर बना हुआ है, वायर, ये भी किससे, परमाणुओं से बना हुआ है। और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ये भी आपके क्या है, ये भी किसके अंदर, परमाणु के अंदर ही पाए जाते हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हुए, और दूसरा जो ये बना हुआ है वायर, इसके अंदर भी क्या है, परमाणु है, और परमाणु है तो इसके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया होगा क्या, कि जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल था उसमें जैसे ये परमाणु था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 32 आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाले आपके इलेक्ट्रॉन देखिए, क्योंकि आप एसपीडीएफ आप मॉडल पढ़ते हो, तो ये इसका हो गया परमाणु का नाभिक, और ये इसके हो गए कक्षाएं। तो यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो ये पदार्थ से बना हुआ जिससे उसके, और ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, इनमें चलने के कारण पाई जाती है गतिज ऊर्जा। और यह जो गतिज ऊर्जा होती है, कि जब ये चलते हैं तो अपनी कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या करते हैं, जो ये इसके परमाणु होते हैं उनको देते रहते हैं। और जब देते रहते हैं
तो इनमें भी क्या होता है कि जो इनमें यह गतिज ऊर्जा होती है धीरे धीरे उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब जब इनको मिलती है तो ये भी क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और जब मुक्त हो जाते हैं तो इनको भी मिलती है क्या, गतिज ऊर्जा। और जब यह गतिज ऊर्जा मिलती है, यही गतिज ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं। और जब ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगी तो आपका क्या होगा, वहां पे गर्माहट उत्पन्न होगी, भाई ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी, घर्षण हुआ है ना। और जब गर्मी उत्पन्न होगी तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकल के आई कि जब किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा, नहीं यहाँ पे क्या कहोगे, जो आप कह सकते हो कि गर्माहट उत्पन्न होती है या फिर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये कह सकते हो। जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसमें क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा में लिख देता हूं सीधे कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, गर्म हो, ये हो बना हुआ है, ठीक है, अच्छे से बना लेना, गर्म हो जाता है, इसे ही गर्म हो जाता है, इसे ही वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि संबंधों को निकालना स्टार्ट करते हैं। तीनों में संबंध को निकालेंगे और जानेंगे। संबंध आपका क्या होता है, देखिए कि जब कह रहा है क्या कि कहीं पर भी क्या होता है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए क्या कि जैसे मान लीजिए ये बात तो हमें पता हो गई, लेकिन क्या हो कि अगर हमें क्या करना हो कि वैद्युत ऊष्मा की गणना करनी हो तो उसके लिए व्यंजक की उत्पत्ति करनी पड़ती है। तो लिखेंगे क्या, वैद्युत ऊष्मा की माप के लिए व्यंजक, वैद्युत ऊष्मा की माप के लिए व्यंजक की बात करते हैं तो व्यंजक को निकाल लेते हैं यहीं से। अब जब व्यंजक की बात आती है तो निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले आपने क्या पढ़ा था, याद होगा, एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या कि W बराबर VI और T, ये आपने पढ़ा होगा। और ये जो आपका व्यंजक था ये काहे का व्यंजक था, तो ये वैद्युत ऊर्जा का व्यंजक था। और अभी मैंने आपको बताया है कि यही जो आपकी क्या है, वैद्युत ऊर्जा है, यही क्या है, जो वैद्युत ऊर्जा है ये किस में बदल जाती है, यही आपकी किस में बदलती है, ऊष्मा में बदलती है। ये क्योंकि मैंने कहा था कि ये किस में बदल जाती है, ऊष्मा। देखो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है, गर्म हो जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और जब यहाँ पे इसकी बात आती है तो मैंने कहा था व्यंजक को निकालना हो, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको याद कर लेना है, या तो हमेशा हमेशा के लिए इसको याद रखना कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल, ठीक है, इतना होता है, इसको आपको याद कर लेना है। तो देखिए एक कैलोरी, जो ये कैलोरी होता है ये किसका मात्रक होता है, ये ऊष्मा का, और ये जो जूल होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक कैलोरी बराबर कितने, 4.2 जूल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे निकालू क्या, एक जूल बराबर, तो यहाँ पे एक जूल बराबर हो जाएगा 4.2, ये हो जाएगा क्या, कैलोरी, और ये निकल के आ गया क्या, एक जूल आ गया, ठीक, ये निकल के आया। और जब ये निकल के आया तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या कि दोनों पक्षों में आप एक काम करिए, W से गुणा करवा दीजिए। जब आप गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा क्या,
W/4.2 और ये हो जाएगा क्या, W जूल हो जाएगा। ये बन गया। अब हमें पता है क्या कि यही जो आपकी ऊर्जा थी, ये आपकी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। यहाँ पे क्या कि यही ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, ऊर्जा में बदलती है। तो ये आपकी जब बदलेगी तो ये W बराबर हो जाएगा H, और जैसे ही W बराबर H होगा तो यहाँ पे आपको पता है H बराबर निकल के आ जाएगा क्या, फार्मूला बन जाएगा W और नीचे हो जाएगा 4.2 कैलोरी। ये निकल के आ गया, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि जो आग पे क्या होती है, यही आपकी जो हीट है, हीट यही जो आपका है कि किसमें वैद्युत ऊर्जा ये बदल रही है, किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में। अब यहाँ पे मैंने आपको 3 फार्मूले पढ़ाए थे, 3 फार्मूले, इन्हीं 3 ही फार्मूले से ही आपको सारे निकल के आएंगे। तो पहला व्यंजक ये। अब यहाँ से मैं आपको 1, 2 और ये 3 मैं आपको फार्मूले बताने वाला हूँ। यहाँ पे 3 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहली बार आपको मैंने पढ़ाया था क्या, W बराबर BIT एक फार्मूला, और दूसरा मैंने बताया था क्या, W बराबर I² RT पढ़ाया था, और तीसरा मैंने आपको जो बताया था वो था V² T और नीचे क्या था R। ये 3 फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे। अब इन्हीं तीनों फार्मूले को आपको क्या करना है, केवल उठा के इसमें पुट कर देना है, आपके तीनों के तीनों व्यंजक मिल जाएंगे। तो पहला व्यंजक आपका क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप W की वैल्यू रखोगे तो ये H बराबर आपका होगा क्या, W की वैल्यू ये, तो ये हो जाएगा V, पहला हो जाएगा क्या, V हो जाएगा, I हो जाएगा, T और बटे में नीचे आपका हो जाएगा 4.2 कैलोरी हो जाएगा। देखिए एक आपका निकल के आ गया व्यंजक, एक व्यंजक मैंने आपको निकाल के दे दिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आ गया निकल के। अब दूसरा वाला देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इस बार ये वाला व्यंजक रखते हैं। तो ये H बराबर आपका निकल के आएगा क्या, W, और बाई में नीचे देखो W की तो वैल्यू रखनी है ना, तो ये हो जाएगा I² RT और नीचे हो जाएगा कितना, 4.2 कैलोरी हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, दूसरा व्यंजक आ गया, ये हो गया। तीसरे पे बात करते हैं क्या, तो ये H बराबर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखोगे वैल्यू रखनी है किसकी, इस बार यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा V² T, नीचे हो जाएगा क्या R, और गुणे में आपका हो जाएगा कितना, 4.2 कैलोरी हो जाएगा। ये हो जाएगा, पीछे लगा लो कैलोरी, कैलोरी हो जाएगा। 3 व्यंजक। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 बता दिए हैं, दोनों पे आपको ध्यान में रखना है क्या, एक तो मैंने आपको पढ़ाया है क्या, वैद्युत ऊर्जा, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है क्या, यहाँ पे देखो ऊष्मा। एक आपका रह गया क्या, वैद्युत शक्ति, वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कब, जब मेरी अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी उस पे। तो मैंने आपको जो भी चीजें इस पे बनने वाली थी वो मैंने आपको बता दी है कि वैद्युत ऊष्मा क्या होती है, ये मैंने आपको समझा दिया है। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है वो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद में इसमें देखो वैद्युत ऊर्जा की माप के लिए जो होता है वैद्युत ऊष्मा की माप के लिए जो व्यंजक होता है उस पर मैंने बता दिया। आपने पढ़ा है कि W बराबर VIT, और हमें आपको याद कर लेना है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, और हमें अगर आपसे पूछ ले कि 1 जूल बराबर कितने कैलोरी, तो 1/4.2 आपका कैलोरी होता है। अगर यहाँ पे दोनों पक्षों में W से गुणा कर दिया जाए तो ये W/4.2 और ये हो जाएगा W जूल। यहाँ पे मैंने बताया कि यही ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, तो जहाँ पे W जो था वो H में बदल गया, तो H बराबर हो गया क्या, W/4.2। तो मैंने 3 आपको फार्मूले पढ़ाए थे, एक W बराबर VIT, W बराबर I² RT और W बराबर V² T/R। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार वैल्यू रखोगे तो ये, दूसरी बार में ये वैल्यू रखोगे तो ये, तीसरी बार रखोगे तो ये आ जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए क्या, तो ये तीनों के तीनों आपके क्लियर है, सारी की सारी बातें मैंने आपको समझा दी है प्यारे बच्चों, आपको इसको पढ़ लेना है। एक आपका बचा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया कि EPM जो मॉडल था वो आपका चल रहा है, और बहुत जल्द मैं आपको ये तीसरी क्लास भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मतलब जो तीसरा बचा हुआ क्लास नहीं, मतलब जो तीसरा बचा हुआ है कौन सा शक्ति, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए मैं चाहूँ तो आज ही प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा सा मेरे पास समय का विलंब है, मुझे कहीं पे जाना है इस वजह से। तो चलिए, जो आपका अगला बचा हुआ है तब मैं आपको बाय बाय टाटा बोलूंगा। आज इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय टाटा एंड टेक केयर।